जा रही कथा राम की है कल्याणकारी, कथा राम की है कल्याणकारी। मगर ये करे अहंकार मादिल मोह फैला जो भीतर, अहंकार मादिल मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय को निकालो, जैसे भी हो कुछ समय को निकालो। जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले ना मिले, चली जा रही है उम्र, चली जा रही है उम्र। कथा राम की है कल्याणकारी, कथा राम की है कल्याणकारी। मगर ये करे मगर ये करे जय श्री श्याम। मानस यथार्थ सेवा जो एक संस्था या समिति बनी हुई है, इसका एक लक्ष्य है कि जन जन तक भगवान राम को बैठाना, घर घर रामचरितमानस को पाठ और पारायण होना, जिससे लोगों का भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास भक्ति बढ़े और भगवान की भक्ति बढ़ करके लोगों अपने कल्याण की भावना को सोचें, अपने जीवन को धन्य करें, जिससे जीवन का यह परम लक्ष्य ही है भगवान में जुड़ जाना। क्योंकि बिना शरणागति से जीव का कल्याण नहीं होता और उसका माध्यम बनता है कोई संस्था, कोई समिति जो धर्म की समिति बनी है, धर्म संस्था बनी है, उसे जोड़ करके और लोगों को जोड़ करके उनको भक्ति मार्ग पर, धर्म मार्ग पर ला करके भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को जागृति करें और भक्ति दिलाएं। यही हर संस्था, धर्मवान की संस्था का एक लक्ष्य होना चाहिए। वही है लक्ष्य मानस यथार्थ सेवा का लक्ष्य है कि जन जन तक राम, घर घर तक रामचरितमानस हो और पारायण हो और हर एक महीने सावन मास में सबके घर रामचरितमानस का पारायण हो, जिससे लोगों की जागृति हो, भगवान के प्रति उनकी पुष्टि हो, वह धर्म से जुड़ें। आज अज्ञानता बहुत फैलती जा रही है राम जी, क्योंकि सनातन धर्म बहुत गहरे गड्ढे की भांति दबा जा रहा है। उसको हम सबको जब तक जन जन को नहीं जगाएंगे तब तक हम जागेंगे नहीं प्यारे। इसलिए जब और जगाने का कारण क्या है, राम रूपी सत्संग जो श्री रामचरितमानस में संपूर्ण संशय छिपा हुआ है, उसको हम पढ़ करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन का जो भ्रम है, जो कष्ट है, जो संशय है, उससे हम दूर हो सकते हैं जब हम उसको पढ़ेंगे और पढ़ करके अपने जीवन में उतारेंगे। यही इसका उद्देश्य है मानस यथार्थ सेवा का, कि जन जन तक राम बसें और घर घर रामचरितमानस का पाठ हो। और बड़ी खुशी की बात है और यह लक्ष्य चलता रहे और निरंतर इसकी सेवा निरंतर सावन मास तक ही नहीं, निरंतर बहती रहे, कहीं न कहीं नित्य यह कार्यक्रम
धर्म परोपकार की कार्य होते रहें, ऐसी हम कामना करके और इस संस्था से प्रार्थना करेंगे कि मैं आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन अभिवादन कर रहा हूं। आप यहां राम नाम संकीर्तन देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में भजनों की एक अहम जिम्मेदारी हमको दी गई थी और उस जिम्मेदारियों को जैसे जैसे आपने समाज ने जब जब जो जिम्मेदारियां दिया है संगीत के माध्यम से, वो मैं निभाता रहा हूँ और हमेशा निभाने के लिए प्रयासरत हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। कहना चाहूँगा आदरणीय सर कि ये हमारा सम्मान नहीं है, ये भोजपुरी सुनने वालों का सम्मान है, भोजपुरी भाषा के प्रति समर्पित रहने वालों का सम्मान है, भोजपुरी संगीत का सम्मान है। जिस अविरल धारा को, अच्छे अच्छे गीतों को लेकर के हम मंच में हमेशा तटस्थ भूमिका निभाते रहे हैं। लोग कहते हैं कि भोजपुरी हमारी अश्लील हो चुकी है, इस प्रकार की तमाम सारे बातें आती हैं, लेकिन मैं सभी कलाकारों से भी ये कहना चाहूँगा, अगर आप अच्छे साफ सुथरे भजन संगीत भोजपुरी के माध्यम से समाज में देते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी को सम्मान प्राप्त होगा। मैं सभी कलाकारों को भी आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कलाकारों को भी सूचित करना चाहूँगा कि कृपया अश्लील गीतों का उसको त्याग दें। आप अच्छे गीतों से समाज में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और जैसी जैसी सेवा आप लोगों के माध्यम से मिलती जाएगी उसको मैं 100% देने की अपनी तटस्थ भूमिका निभाऊंगा सर। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसे लग रहा है जैसे 14 बरस का वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी को हुआ था और जब वो अवध लौट करके फिर आ रहे थे, वही अनुभूति हमको हो रही है। हम तो संगीत से ये हो गए थे कि इतने दिनों तक हमने सेवा किया, क्या उस सेवा का लाभ या उसका फल, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं। आप लोगों की तालियां, आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट वही हमारे लिए अवार्ड था। लेकिन अब जा करके हमको पता चला जब कि इस प्रकार का इतना उच्च कोटि का सम्मान मिलने जा रहा है, तो ये सम्मान हमारा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। ये सम्मान मैं अभी अपने सभी चाहने वाले श्रोताओं को, सभी पत्रकार बंधुओं को समर्पित करता हूँ। मेरी तो ये 25 साल की तपस्या है। 25 साल से मैं ये भोजपुरी संगीत गा रहा हूँ और भोजपुरी संगीत में हमेशा ये ध्यान रहा। हाँ, आपने सुना भी होगा मेरे नाम के साथ लगा हुआ है सोनू सिंह सुरीला। सुरीला ये तखल्लुस लगा हुआ है, उपनाम जिसे हिंदी में कहते हैं। तो जब आप लोगों ने सुरीला बनाया तो उस सुरीला की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर आप लोगों ने डाल दिया जब आप लोगों ने मुझे सुरीला बनाया। तो अब उस सुरीले उपनाम को लेकर के मैं समाज में हमेशा यही धारा मेरी बनी रहती है कि अच्छे गीतों का चयन हो, क्योंकि समाज में हमारी माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग सभी उस गीत को सुनते हैं और भोजपुरी भाषा तो ऐसी है जो हृदय में वास करती है। मैं सभी भोजपुरी गायकों से, सभी भोजपुरी गीतकारों से ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप अच्छे से अच्छा गीतों का चयन करें और समाज में वही चीज़ प्रस्तुत करें जो आप अपने घर में बैठ करके माताओं बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ सुन सकें। ये भाग्य की बात है कि ऐसे प्रोग्राम थाना में आज हुए। 1 महीने से रामचरितमानस का जो पारायण हुआ वो पाठ कंटिन्यू चलते रहे। आज सत्यनारायण भगवान की कथा हुई और हवन हुआ, उसके बाद में जो है प्रसाद वगैरह भी है। ऐसे समय में हम पारिवारिक तौर पे यहाँ सम्मिलित हुए। ओम प्रकाश जो कि यहाँ के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मौका हमें दिया। संस्था के सभी लोगों ने बहुत ही आदर किया। ये भी एक भाग्य की बात होती है। मेरा निवास मुलुंड में है, परंतु मैं सारे मेरे काम थाना में ही हुए हैं। मुझे थाना में स्टेशन के पास में मारवाड़ रत्न का उपाधि मिली, जो कि 1 साल में एक बार एक मारवाड़ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, उस काम के बदले मुझे जो है यहाँ मनोज शिंदे और जितने जो रवि फाटक, नारायण राणे सभी लोग आए थे, उन्होंने सम्मानित किया। लाख आदमी कम से कम प्रोग्राम में थे। ऐसा मुझे एक चांस मिला। यहाँ पर भिवंडी के पास हमारी एक गौशाला है, श्री गोपाल गौशाला, जो विश्व हिंदू परिषद और की संस्था है। उसमें हम लोग 40 साल से जुड़े हैं। 40 नहीं, मैं 20 साल से जुड़े हैं। 2020 से नहीं, 2000 के साल से वो स्थापना हुई, तब से ही मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। और वहाँ पर 2000 गायें हैं जो बूचड़खानों से आई है। उनके अंदर कोई भी गाय दूध नहीं देती।
और हम कोर्ट से जब छुड़ाते हैं तो एक शपथ लेते हैं कि जब तक ये गाय जीवित है तब तक हमें पालेंगे, क्योंकि गायों को अगर दूध नहीं देती है तो अक्सर लोग बेच देते हैं। उनको हम लोग आजीवन पालते हैं, उनकी 2-3 टाइम जो भी उनकी खुराक है 1 टाइम ज़्यादा देते हैं। वो सेवा में हमारे 40 जो ट्रस्टी है भिवंडी के पावरलूम वाले और थाना के बहुत बड़े लोग हैं, उमाशंकर जी रूंगटा, त्रिलोकचंद जी जैन और बहुत सारे हमारे भाई साथ में जुड़े हैं, सब मिल कर के और वो गौशाला को चलाते हैं। मैं इसके अलावा मैं जो है खोपट में प्रताप टाकीज के नीचे में एक व्यायामशाला है, वहाँ पर धर्मदास जी के सानिध्य में 9 कुंडी यज्ञ होता है 9 दिन का। उसके अंदर में राम हेगड़े और मैं विशेष तौर पे 15 साल से उसमें जुड़ा हूँ मुख्य अतिथि के तौर पे। मैंने पूरे भी जितने समाज, जितने थाना के नेता हैं, मनोज सिंधे जी, ये हमारे एकनाथ सिंधे तो रेगुलर आते थे, और बाकी भी जितने बड़े बड़े यहाँ पर जो नेता हैं वो सारे ही माता के चरणों में जो है आशीर्वाद लेते थे। वो हमारे परिवार की तरह है। और इसी तरह से और भी हमारे वृद्धाश्रम है खड़ावली में और आनगांव में। खड़ावली में 1 है, आनगांव में 2 है। उनके भी साथ में मैं 15 साल से जुड़ा हूँ। सर, यहाँ पे आप आए, मेरा अनुभव यहाँ पे आके एक विशेष अनुभव ये हुआ कि कई प्रोग्रामों में लोग आते हैं, परंतु मन से भगवान के प्रति समर्पण, हनुमान जी के प्रति समर्पण और रामचंद्र भगवान की जो पूजा पाठ यहाँ पर देखने को मिली, जो बहनें मिली, जो भाई मिले, उनका उत्साह देखा मैंने, तो यहाँ पे आके मुझे बड़ा आनंद आया। मैं समाज के लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चा ये जो है इस तरह के आयोजनों में आए और उनकी सेवा करे, समाज की सेवा करे और सभी लोगों को आशीर्वाद मिले। सेवा और 20 सालों से चली आ रही है और उसमें मैंने पहले से ही जुड़ा हूँ। और इस साल मैंने एक संस्था बनाया, मैंने मानव सत्ता सेवा। ये हमारा सनातन धर्म है, ये चला आ रहा है वर्षों से। ये हम लोग 30 घरों में करते हैं मास प्राण, और 30 घर में होता है मास प्राण पाठ। और हमारे श्रीकांत पाठक जी, उनके बच्चे से सतीश पाठक जी, सब लोग मिल के हम लोग करते हैं। और उसके 31वां दिन हम लोग इसका आह्वान करते हैं और एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और सब लोगों को, भाइयों और बहनों को बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, महाप्रसाद रखते हैं कि सनातन धर्म को हम बंद न करें। हम राम नाम की गूंजें सब जगह हो। अभी 30 जगह रामायण हो रहा था मार्च प्राण, मैंने सोचा 60 जगह हो। मैं तो प्रभु से विनती कर रहा हूँ कि 90 जगह हो जाए पूरा ब्रह्मांड में। मैं बोल रहा हूँ पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में राम नाम की नामे गूंजे, तन धर्म का प्रचार हो, यही हमारा उद्देश्य है। मैंने संकल्प उठाया तो हमारे आगे वीरेंद्र उपाध्याय, हमारे उपरहित जी के वाइफ झंडा उठाए और मैंने संस्था जोड़ा। 51 लोग हमारे संस्था में हैं, 51 लोग। उसमें सबसे भारी, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर हमारे कोषाध्यक्ष जी ओम प्रकाश यादव जी। जहाँ मैं रुका, जहाँ मैं गिरा, वो भाई हमारे पकड़ लिए। हमारे पास से एक भक्त ऐसा है जो महाकाल में था, जो उज्जैन में, उसी दिन हमारा कथा मास प्राण नहीं हुआ, उज्जैन से उसने फ़ोन हमारे भाई ने किया और भाई ने कथा रखा और बहुत सुंदर कथा किया। उसका नाम है रमेश गुप्ता जी। और सनातन धर्म का प्रचार रहे और सब घरों में राम नाम का गूंजे, यही हमारा प्रार्थना है, यही हमारा उद्देश्य है। जय श्री राम। जिसमें उन्होंने सब वर्गों के लोगों को लिया है, सब राज्य के लोगों को लिया है, एक साथ मिलके चल रहे हैं। जिसमें उत्तर भारतीय, महाराष्ट्रियन, गुजराती, मारवाड़ी, हर तरह के सदस्य हैं और पदाधिकारी हैं। उनके इस प्रयास को
जो कि बड़े ही लगन से आज 1 महीने से इस कार्यक्रम को लगे हैं। प्रतिदिन देखिए हमारा एक लड़का है, बच्चा देख रहे हैं आप लोग, जिसने कि पूरा 1 महीने मास पारायण का गायन किया है और सबको भाव विभोर किया है। इस लड़के को प्रथम मैं अभिनंदन करता हूँ और आने वाले समय में बहुत ही आगे जाएगा। अभी हमारे भाई गुलाब दुबे ने कहा हमारी एक विभूति जो सोनू सिंह सुरीला, इनका सत्कार 23 तारीख को बड़े पैमाने पर और बड़े मंच पर हमारे राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे साहब के आग्रह पर किया जा रहा है, जो उत्तर भारतीय समाज के द्वारा किया जा रहा है। उत्तर भारतीय समाज में कोई पार्टी नहीं, सब पार्टी के लोग हैं और ऐसी विभूतियों का सम्मान करना हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और मैं सबसे ज़्यादा सम्मान तो इस टीम को करूँगा जिन्होंने 1 महीने से अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और आज इस विद्यालय प्रांगण में महिलाएं, सभी भाई, सभी यहाँ के पदाधिकारी, इस कार्यक्रम के सभी संयोजक, आप सब जितनी लगन से जितने मेहनत से इस कार्यक्रम को किए हैं या सफल किए हैं और सब वर्गों के लोगों को लिए हैं, इसमें कोई एक नहीं है। मैं स्नेहन विश्वकर्मा को, उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका कि आप विगत वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आगे भी आप अनवरत करते रहें। इनकी टीम के सदस्यों को अभिनंदन करते हुए मैं इनको बार बार शुभेच्छा देता हूं कि आपका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे का है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। इस पूजा धर्म प्रवलंबन को पूर्णाहुति देने के तत्पश्चात अपने बंधु बांधव लोगों का आवादन, अभिनंदन, उनका स्वागत करने के तत्पश्चात इस मंच पर मंचासीन समाज के गौरवमयी व्यक्ति, इस मानस संस्था के संपूर्ण शिष्टमंडल, आप सबका अभिवादन। अब इस सनातन धर्म के मंच के परिसर में बैठी हुई विशेष करके हमारी माताएं, बहनें, ये इसलिए आदर और सम्मान की पात्र हैं कि नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन और पुनरावृत्ति है। जिस जात, समुदाय, संगठन, परिवार, संगठन के बीच इन नारी जात का मान सम्मान नहीं होता, वह परिवार, समुदाय, संगठन पुनः परिस्थिति का शिकार बन जाता है। इसलिए इनकी रक्षा 3 अवस्थाओं में करना नितांत आवश्यक है। बाल्यावस्था में पिता करे, युवा अवस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे, यही सनातन धर्म है। और इसी धर्म पर चलने के लिए ये हमारा मानस यथार्थ सेवा मंडल दृढ़ संकल्पित है।